बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है जी, कैसे हैं? अल्लाह करे आप सब जहां पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, आमीन। तो आज है बहुत ही मज़े की रेसिपी, क्योंकि पकौड़े समोसे रोज़ तो हम बहुत बना चुके हैं। आज है कुछ मीठा जो कि आपको अफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अफ्तार पार्टी में यूज़ कर सकते हैं और आप इसे ईद स्पेशल अपना डाइनिंग टेबल भी सजा सकते हैं। कैसे बनेगा? बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़े का फ्रूट कस्टर्ड। ये 2 किलो दूध है जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना ये गाढ़ा हो जाए। जितना गाढ़ा होगा ना उतना ही आपका जो फ्रूट कस्टर्ड है वो टेस्टी बनेगा। अच्छा, इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है, जो कि 2 किलो दूध के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और चीनी डाल के इसको 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि जो दूध है उसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो गई है और अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो कस्टर्ड शामिल करना है उसको तैयार करेंगे। एक बॉल में आपने पानी लेना है, ठीक है, और इसमें आप शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ये वाला जो हमारे पास है मैंगो कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, ये किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको पानी के अंदर इस तरह से डिज़ोल्व करना है। ये लीजिए, बिल्कुल मैंगो कलर और मैंगो की इसके अंदर से फ्रेश फ्रेश खुशबू भी आ रही है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसको लेके चलते हैं हम मिल्क वाली साइड पे, उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, अब आपने ये करना है कि जब आपने इसके अंदर इसको शामिल करना है ना, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और चम्मच को आपने हिलाते जाना है। अगर आपने चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो ये एकदम से ना इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। और इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जब जम जाएगा, आप इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये इसने और गाढ़ा हो जाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये चम्मच हिलाते जाना है, फ्लेम स्लो रखना है। 1-2 मिनट के बाद फिर आपने इसका फ्लेम जो है उसे नॉर्मल कर लेना है। ये देखें, अभी इसको हम चूल्हे से उतार के 2 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा करेंगे और जब तक ये ठंडा होगा फिर जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है उसकी हम कटिंग करेंगे। पहले से काट के नहीं रखते, वो फिर ब्लैक कलर की हो जाते हैं, ठीक है ना। ये देखें जी, अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हुआ है। तो बॉयल आने के बाद 2 मिनट इसे पकाना है। चलें जी, ये पक गया है। अब फ्लेम ऑफ करके इसको हम पंखे के नीचे ठंडा होने देंगे। अच्छा जी, फ्रूट कस्टर्ड के अंदर हम जो फ्रूट यूज़ करेंगे उसके अंदर ये देखें, ये 3 अदद कीवी हैं, ये 250 ग्राम हमारे पास अंगूर हैं, ये केले हैं और 3 अदद एप्पल हैं। अब इन सब की मैं करूँगी कटिंग और इसकी कटिंग करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठंडा हो चुका है और फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे एप्पल हैं, 2 अदद कीवी हैं, अंगूर और ये हमारे बनानास। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब हम करेंगे इन सब की मिक्सिंग। ओके जी, फाइनली हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। अब सारे फ्रूट्स जो है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कस्टर्ड को यहाँ पे आपका ना अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। तो अब इनकी हम मिक्सिंग करेंगे। आपने ना इसको ऐसे ही रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको ना गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा किया ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा साबुन की तरह जम जाएगा। इसी तरह से रखना है। अब इसको हम डालेंगे एक सर्विंग डिश के अंदर और इसको रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज के अंदर ये सही गाढ़ा होगा। ये देखिए, ऐसे रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब इसको हम डालेंगे इस सर्विंग डिश के अंदर। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह पूरा पूरा आया है। अच्छी तरह से साफ करेंगे इसको। ये अच्छी तरह से आप देख लें, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं होने देना, क्योंकि हमने 2 किलो दूध के अंदर 4 टेबल स्पून जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर वो यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको उठा के ये देखिए जी, माशाल्लाह पूरी अफ्तारी की तैयारी। इसको रखेंगे फ्रिज में और इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसको ठंडा हो जाने के बाद। थोड़ा सा डेकोरेट किया हो ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह, इसको अभी हमने फ्रिज में से निकाल लिया, बल्कि इसको हमने रखा था फ्रीज़र के अंदर सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसे रखें फ्रीज़र में, अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मिक्स करते हैं। तो चलें जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्रूट कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। इसे हमने रखा था फ्रीज़र के अंदर क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, इफ्तारी होने वाली थी, एमरजेंसी में है। तो आप इसे रखें फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए। अगर टाइम है तो आप इसे रखें फ्रिज के अंदर। तो अब इसकी मिक्सिंग करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। ये देखिए, ये है इसकी थिकनेस, ऐसे होना चाहिए। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने इसे थिक नहीं रखना और इससे ज़्यादा आपने इसे पतला भी नहीं करना, ठीक है। अब इसको डिश में निकालते हैं। एक इसकी बनाते हैं प्लेट आप लोगों के लिए स्पेशल। तो ये लें जी, माशाल्लाह आपका फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार है। इसे हम खा नहीं सकते क्योंकि आज रोज़ा है, इसको चख नहीं सकते। इंशाल्लाह इसको खाएंगे अफ्तारी में। तो आप भी ऐसे बनाइए और फिर मेरे साथ इसका रिजल्ट शेयर करिएगा कि आपका ये फ्रूट कस्टर्ड कैसा बना। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है, सब घर वालों को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बनाती रहती हूँ। तो आज की स्पेशल रेसिपी थी आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।